नमस्कार। आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष, हाजिर हूं आज का मुद्दा लेकर। आज बात देश में चल रही उस नई बहस के विश्लेषण पर जिसमें एक पक्ष अंबेडकर को संविधान निर्माता बता रहा है तो दूसरा पक्ष बीएन राव को संविधान का असली निर्माता बताने के लिए लगातार तर्कों की कसौटी पर कस रहा है। शोध से पता चलता है कि डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को भारतीय संविधान का मुख्य वास्तुकार माना जाता है, लेकिन बीएन राव का योगदान भी महत्वपूर्ण था। साक्ष्य यह दर्शाते हैं कि दोनों ने अलग अलग भूमिकाएं अदा की, जिसमें राव ने पहला ड्राफ्ट तैयार किया और अंबेडकर ने उसे अंतिम रूप दिया। ग्वालियर हाईकोर्ट में अंबेडकर की प्रतिमा को लेकर चल रहे विवाद ने इस बहस को और तेज कर दिया है और ये विवाद ग्वालियर मध्य प्रदेश से निकलकर देश भर के विद्वानों, अंबेडकरवादियों और बीएन राववादियों के बीच में बड़ी बहस का मुद्दा बन गया है। दरअसल ग्वालियर हाईकोर्ट के खंडपीठ परिसर पर डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा लगाने का प्रस्ताव फरवरी 2025 में सामने आया, जिसे एक समिति ने मंजूरी दी थी, लेकिन कुछ वकीलों ने इसका विरोध किया और हाल ही में 11 मई 2025 को विरोधी वकीलों ने विवादित स्थल पर तिरंगा फहराया, जिससे पुलिस के साथ टकराव हुआ। 26 मई 2025 को भीम आर्मी की प्रस्तावित रैली को प्रशासन ने अनुमति नहीं दी और उन्हें फूलबाग के इर्द गिर्द अपना प्रदर्शन और ज्ञापन के लिए अनुमति दी। इस बीच में पुलिस हाई अलर्ट में है और अब ये विवाद लगातार जातीय तौर पर बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो आखिर बी.आर. अंबेडकर और बीएन राव की भूमिकाएं क्या थी? इस पूरे मामले में हम निर्विवाद रूप से निष्पक्ष तरीके से बताएंगे कि दोनों की क्या भूमिका थी। डॉक्टर अंबेडकर ने ड्राफ्टिंग कमेटी की अध्यक्षता की और संविधान के अंतिम रूप को आकार दिया, जबकि बीएन राव संवैधानिक सलाहकार के रूप में 1946 में पहला ड्राफ्ट तैयार करते हैं, जिसमें उन्होंने विदेशी संविधानों का पूरा अध्ययन किया। अंबेडकर ने अपने 25 नवंबर 1949 के भाषण में सर बीएन राव को श्रेय देते हुए कहा, मुझे जो श्रेय दिया जाता है वह वास्तव में मुझे नहीं मिलना चाहिए, यह सर बीएन राव को भी मिलना चाहिए, जिन्होंने संविधान का पहला ड्राफ्ट तैयार किया। एक बड़ा तबका असली निर्माता बीएन राव को मान रहा है, क्योंकि उनका ड्राफ्ट संविधान का आधार बना। अंबेडकर का नेतृत्व, उनकी भूमिका, न्याय की दृष्टि ने उन्हें संविधान का जनक निरूपित किया। दोनों के योगदान को मानना जरूरी है, खासकर जब ग्वालियर में तनाव जारी है। ग्वालियर हाईकोर्ट की खंडपीठ परिसर में अंबेडकर प्रतिमा विवाद के बीच संविधान के निर्माता को लेकर जारी बहस ने देश के अंबेडकरवादी विद्वानों और बीएन राव समर्थकों के बीच नई बहस को जन्म दिया है। ग्वालियर हाईकोर्ट के परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करने को लेकर चल रहे विवाद ने न केवल स्थानीय स्तर पर तनाव बढ़ाया है, बल्कि इसने भारतीय संविधान के असली निर्माता को लेकर एक नई और व्यापक बहस को जन्म दिया है। कुछ लोग बीएन राव को संविधान का असली वास्तुकार मानते हैं, जबकि अंबेडकरवादी डॉक्टर अंबेडकर को इस भूमिका में देखते हैं। विवाद फरवरी 2025 में शुरू हुआ, जब एक पक्ष ने ग्वालियर हाईकोर्ट के परिसर में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा लगाने के प्रस्ताव को लेकर चीफ जस्टिस तत्कालीन के पास अपनी एक चिट्ठी दी, लेकिन बार एसोसिएशन और कुछ वकीलों ने इसे प्रक्रियागत तरीके से गलत ठहराया, जिससे विवाद गहराया। हाल के दिनों में 11 मई 25 को बार एसोसिएशन ने विवादित स्थल पर तिरंगा फहरा दिया। पुलिस और वकीलों के बीच टकराव भी हुआ। भीम आर्मी की रैली को भी प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। इस तरह पुलिस अलर्ट में है। पुलिस ने करीब 6 सोशल मीडिया हैंडलर्स पर कार्रवाई की और उन पर उकसाऊ और इस तरह के बयान देने के लिए अलग अलग धाराओं में मामले दिए और नोटिस की कार्रवाई भी हुई।
अब ग्वालियर पुलिस सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर लगातार निगहबानी कर रही है और मामले को लेकर अलर्ट में है। 1891 से 1956 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है और उनकी भूमिका इस प्रकार रही। संविधान मसौदा समिति के वे अध्यक्ष रहे। 29 अगस्त 1947 को गठित मसौदा समिति की अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की। इस समिति में अन्य सदस्य थे के.एम. मुंशी, अलादी कृष्णस्वामी अय्यर, एन. गोपालास्वामी अयंगार, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, एन. माधवराव और डी.पी. खेतान। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के अंतिम रूप को आकार दिया। उन्होंने संविधान सभा में बहसों में सक्रिय हिस्सा लिया और समानता, न्याय और भाईचारे के सिद्धांत को लागू करने में अहम भूमिका भी निभाई। उनके सामाजिक सुधारों जैसे दलित अधिकारों और महिलाओं के लिए समानता ने संविधान के कई प्रावधानों को प्रभावित किया, जैसे अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण। अंबेडकर की भूमिका को कई ऐतिहासिक दस्तावेजों में मान्यता दी गई है। राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। उन्होंने 1946 में संविधान का पहला मसौदा तैयार किया, जिसके लिए उन्होंने अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड और ब्रिटेन की यात्रा की। वहां के संविधानों का गहन अध्ययन किया। तकनीकी और कानूनी विशेषज्ञता वाले बी.एन. राव ने संविधान के तकनीकी पहलुओं को मजबूत किया, जैसे निजी स्वतंत्रता शब्द का समावेश, जो बाद में महत्वपूर्ण कानूनी बहसों का आधार बना। उन्होंने म्यांमार के 1947 के संविधान के मसौदे में भी योगदान दिया, जो उनकी कानूनी विशेषज्ञता का बहुत बड़ा उदाहरण है। सर बी.एन. राव का प्रारंभिक मसौदा संविधान मसौदा समिति के लिए मुख्य आधार था, जिसे बाद में परिष्कृत किया गया। राव की भूमिका को अक्सर कम आंका जाता है। वास्तव में उन्हें भुला दिया गया वास्तुकार कहा गया है। डॉक्टर अंबेडकर ने राव के योगदान को स्पष्ट रूप से मान्यता दी थी। उनके 25 नवंबर 1949 के संविधान सभा भाषण में उन्होंने कहा, मुझे जो श्रेय दिया जाता है वह वास्तव में मुझे नहीं मिलना चाहिए। यह सर बी.एन. राव को भी मिलना चाहिए, जिन्होंने संविधान का पहला मसौदा तैयार किया। ये श्रेय इसलिए दिया गया क्योंकि राव ने संविधान का प्रारंभिक मसौदा तैयार किया, जो विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन करके बनाया गया था। यह मसौदा संविधान समिति के लिए एक मुख्य आधार था, जिसे डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में परिष्कृत किया गया। ये राव की कानूनी और तकनीकी विशेषज्ञता का सबसे बड़ा उदाहरण था, जिसे अंबेडकर ने हूबहू स्वीकार किया था। अंबेडकरवादी डॉक्टर अंबेडकर को संविधान का जनक मानते हैं, क्योंकि नेतृत्व और दृष्टिकोण के लिहाज से डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान मसौदा समिति का नेतृत्व किया था, संविधान को अंतिम आकार दिया था। उनकी नेतृत्व क्षमता और संविधान सभा में उनकी सक्रिय भागीदारी ने उन्हें ये दर्जा दिलाया था। डॉक्टर अंबेडकर के सामाजिक सुधारों और दलित अधिकारों के लिए लड़ाई ने संविधान में समानता और न्याय के सिद्धांतों को मजबूत किया, जैसे अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन। डॉक्टर अंबेडकर एक राष्ट्रीय और सामाजिक सुधारक थे, जिनकी पहचान संविधान निर्माण से परे थी। उनकी छवि और योगदान ने उन्हें जनता के बीच संविधान का प्रतीक बनाया। संविधान निर्माण एक सामूहिक प्रयास था, जिसमें कई समितियां और विद्वान शामिल थे। संविधान की मुख्य समितियों और उनके योगदान को दर्शाने के लिए हमें ये समझना होगा कि समिति कौन कौन सी थी, उसमें किसका क्या मुख्य योगदान था।
तो जो संविधान मसौदा समिति थी उसकी अध्यक्षता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने की। अंतिम मसौदा इसका तैयार करने का काम था। संशोधन और नेतृत्व की प्रक्रिया समिति में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सभा की कार्य प्रणाली तय करना, संघ समिति जवाहरलाल नेहरू, केंद्र और राज्यों के संबंधों पर उनके मौलिक अधिकारों पर काम करना, मौलिक अधिकार समिति जे.बी. कृपलानी, मौलिक अधिकारों का मसौदा तैयार करना। इसके अलावा संविधान सभा में 299 सदस्य थे जिनमें कई विद्वान शामिल थे। मिसाल के तौर पर के.एम. मुंशी कानूनविद और राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने संविधान के कई प्रावधानों में अपनी बुद्धि का बड़ा योगदान दिया। अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर वरिष्ठ वकील जिन्होंने कानूनी पहलुओं पर सलाह दी। एन. गोपाला स्वामी अयंगार अनुभवी प्रशासक जिन्होंने संघीय ढांचे पर पूरा काम किया। सैयद मोहम्मद सादुल्लाह शिक्षाविद जिन्होंने अल्पसंख्यक अधिकारों पर अपना अमूल्य योगदान दिया। इन चरणों से गुजरकर संविधान के साकार होने की प्रक्रिया सामने आई। संविधान सभा का गठन 1946 में संविधान सभा गठित की गई, जिसमें प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुने गए 299 सदस्य थे। सर बी.एन. राव ने 1946 में संविधान का पहला मसौदा तैयार किया, जिसके लिए उन्होंने अनेक देशों के संविधानों का गहन और गूढ़ अध्ययन किया। 29 अगस्त 1947 को मसौदा समिति गठित की गई, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर अंबेडकर ने की। इस समिति ने राव के मसौदे को परिष्कृत किया और फरवरी 1948 में पहला मसौदा प्रकाशित किया गया। मसौदे पर संविधान सभा में विस्तृत बहस हुई, जिसमें कई संशोधन किए गए। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया। 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। सर बी.एन. राव और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की भूमिकाओं की तुलना अगर हम करें तो आपको बता दें कि बी.एन. राव, डॉक्टर अंबेडकर दोनों ही जो है अपने आप में विद्वान थे, लेकिन बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार के पद पर थे। संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष मुख्य योगदान, पहला मसौदा तैयार करना, कानूनी विशेषज्ञता, अंतिम रूप देना, नेतृत्व, सामाजिक दृष्टिकोण, प्रभाव, तकनीकी और कानूनी आधार प्रदान करना, संविधान की आत्मा और नेतृत्व प्रदान करना, ये सब काम डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर का रहा। दरअसल ग्वालियर हाईकोर्ट के विवाद में उठाए गए दावे को देखते हुए यह साफ है कि सर बी.एन. राव ने संविधान निर्माण में अहम योगदान दिया और डॉक्टर अंबेडकर ने खुद इसे मान्यता दी। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर की नेतृत्व क्षमता, उनकी दूरदृष्टि और संविधान के अंतिम रूप में उनकी भूमिका ने उन्हें संविधान का जनक बना दिया। दोनों का योगदान अमूल्य है और हमें दोनों को सम्मान देना चाहिए। संविधान पर चल रहे देश और कानून को बहस का मुद्दा बनाने वालों को यह समझना होगा कि देश के संविधान ने सबसे पहले कहा है, हम भारत के लोग। तो क्या संविधान की आत्मा के अनुरूप ये बहस सही है? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय से हमें जरूर अवगत कराएं। और आज के मुद्दे के लिए मुझे दीजिए इजाजत। एक नए मुद्दे के साथ आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।